हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो ऑडियंस, थिएटर जाकर टाइगर 3 एंजॉय की कि नहीं? वैसे टाइगर 3 में किस किस पर फोकस करें समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से कबीर भाई साहब ने जो कैमियो किया उसके बारे में क्या ही बोले। बाहर पटाखे जल रहे थे और अंदर ये बंदा अपने फायर प्रेजेंस से धमाका कर रहा था। सच में भाई ऋतिक रोशन के फैंस की दिवाली बन गई खास। वैसे भी ऋतिक के कैरेक्टर कबीर जो हमें वॉर में नजर आए उस स्पाई यूनिवर्स के सबसे चार्मिंग रॉय एजेंट कहलाए जाते हैं दोस्तों, और सबसे ताकतवर भी। तो ऐसे में आदित्य चोपड़ा को उनका कैमियो दिखाकर वॉर 2 का हाइप बढ़ाना ही था। पर ऋतिक का कैमियो सिर्फ टाइगर 3 का क्रेज बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि अब बहुत सारे सवालों पर हमें थ्योरीज बनाने के लिए हिंट देने वाला भी था। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि और वॉर 2 में ऋतिक और जूनियर एनटीआर पैरेलल लीड रोल्स में नजर आएंगे। एनटीआर विलन के तौर पर नजर आएंगे। पर जिस तरह से टाइगर 3 में कबीर का कैमियो दिखाया गया उससे तो यही वाइब्स आ रही थी दोस्तों कि कबीर अब पुराने वाला कबीर नहीं रहने वाला है। ये हीरो तो है पर अब ये एंटी हीरो भी बन सकता है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? दरअसल जो कॉन्वर्सेशन कर्नल लूथरा के साथ दिखाया गया था तो जाहिर है कि कर्नल लूथरा उसे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी भी इंडिया का सबसे पावरफुल दुश्मन मौजूद है जो कि फियरलेस है, और उसके पास दिल है कि नहीं ये तो पता ही नहीं। मतलब सस्पेंस, डेंजर और अल्टीमेट क्लैश ऑफ से वॉर 2 का लेवल बढ़ने वाला है। अब कर्नल लूथरा जिसकी बात कर रहे थे वो एनटीआर ही थे, जिन्हें अभी से स्पाई यूनिवर्स का थानोस बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में थानोस से मुकाबला करते वक्त पता नहीं कबीर को क्या क्या करना पड़ेगा। उस विलन को पकड़ने के लिए उसे सारी हदें पार करनी पड़ेगी, इमोशनल लिमिट्स भी खत्म हो जाएंगे और इस सब से बियॉन्ड जाकर कबीर का एक अलग ही वर्जन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो शायद ही चौंकाने वाला होगा। क्या पता विलन को पकड़ते पकड़ते कबीर खुद ही गद्दार बन जाए। तो दोस्तों, वो अपने मिशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर और फोकस्ड होता है, तो उसे किसी बात की परवाह भी नहीं होती। तो ऐसे में एंटी हीरो का टैग उस पर लग सकता है जिस तरह से टाइगर पर गद्दार का टैग लगा था, क्योंकि वैसी सिचुएशन तो पैदा होने ही वाली है। इसका हिंट हमें टाइगर 3 में दिया ही गया है और तभी तो वॉर 2 देखने में मजा आएगा, क्योंकि 2 तगड़े सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में कांटे की टक्कर देंगे। दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाई जाएगी। अगर जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का लेवल मैच करना है तो कुछ उसी तरह की क्वालिटी या फिर उसी तरह के कुछ नुस्खे कबीर को भी अपनाने पड़ेंगे। तो ऐसे में तो कबीर एंटी हीरो भी बन सकता है। तो दोस्तों, वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर आदित्य चोपड़ा ने वॉर 2 का जो हाइप क्रिएट किया है उससे उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो सच में एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर है और स्पाई यूनिवर्स के मास्टरमाइंड भी है। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।